प्रिय छात्रों, यह वीडियो आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता कह कविराय का तीसरा भाग है। इस वीडियो में हम कविता की अंतिम 3 कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली कुंडलिया में यह बताया गया है कि हमें प्रत्येक कार्य खूब सोच विचार कर करना चाहिए। दूसरी कुंडलिया में यह बताया गया है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमारी सामर्थ्य में हो। और तीसरी कुंडलिया में यह बताया गया है कि यदि हमारे पास धन अधिक संग्रहित हो गया हो तो उसे दोनों हाथों परोपकार के कार्यों में खर्च कर देना चाहिए। अधिक धन भी हमारे विनाश का, पतन का कारण बनता है। छात्रों, अब हम एक एक कुंडलियाँ पढ़कर उसका शब्दार्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पहली कुंडलिया इस प्रकार से है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनु जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मनहि न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत हैं मन माहि किए जो बिना विचारे। कवि गिरधर कविराय जी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे, अर्थात कोई मनुष्य, चाहे हम हों चाहे आप हों, यदि कोई कार्य, कोई काम बिना विचारे करेंगे, बिना सोचे करेंगे, बिना सोच विचार के करेंगे तो बाद में क्या होगा? पाछे पछताए। पाछे अर्थात बाद में पछताना पड़ता है, चाहे हम हों चाहे आप हों। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य खूब अच्छी तरह से सोच करके, विचार करके, उसके हानि लाभों पर विचार करके ही करना चाहिए। यदि बिना सोचे विचारे कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती, असफलता ही मिलती है। और असफलता के साथ निंदा, उपहास और अपमान का पात्र बनना पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य करें तो सोच विचार कर ही करें। काम बिगाड़े आपनो, यदि आप बिना सोचे विचारे काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा, आपका काम बिगड़ेगा। आपका काम आप खुद बिगाड़ेंगे, दूसरों का उसमें कोई दोष नहीं होगा। और फिर क्या होगा? जग में होत हंसाए, दुनिया में, संसार में, समाज में हंसी का, उपहास का, मजाक का पात्र बनना पड़ता है। लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। दुनिया तो हंसती है, व्यंग करती है, उपहास करती है, ताने कसती है, मजाक उड़ाती है। तो लोगों के व्यंग्य, तानों, उपहास, मजाक से मन को बड़ी पीड़ा होती है, मन को चुभन होती है, टीस होती है। और क्या होता है? चित्त में चैन न आवे। चित्त अर्थात मन में जरा भी चैन नहीं रहता, शांति नहीं रहती। मन हमेशा अशांत रहता है, अस्थिर रहता है। इसलिए हमें हर काम, प्रत्येक काम सोच विचार कर ही करना चाहिए। आगे क्या लिखा है? खान पान सन्मान राग रंग मनहि न भावे। न तो आपको खाना पीना अच्छा लगेगा, न तो मान सम्मान अच्छा लगेगा,
और न ही राग रंग गीत संगीत जो मन को बहुत ही शांति देते हैं वे भी अच्छे नहीं लगते हैं। खान पान सम्मान राग रंग मनहि न भावै, कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। कवि गिरधर कबीराय कहते हैं कि दुख कछु टरत न टारे, बिना विचारे बिना सोचे जब कोई काम करते हैं तो उसका दुख इतना होता है कि कछु टरत न टारे, जरा भी किसी भी प्रकार से वह दुख वह वेदना वह पीड़ा मन से निकलती नहीं है। मन हमेशा दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। खटकत है मन माही कियो जो बिना विचारे, कि जो काम बिना सोचे विचारे किया जाता है वह हमेशा हमारे मन में खटकता रहता है, चुभता रहता है, मन को पीड़ा पहुंचाता रहता है, वेदना पहुंचाता रहता है। क्योंकि ऐसे कार्यों में अधिकांश हमें असफलता ही मिलती है, बहुधा हमें असफलता ही मिलती है। असफलता के साथ साथ हमारा समय हमारा श्रम उसमें नष्ट होता है और दुनिया की नज़रों में लोगों की नज़रों में हमें उपहास का पात्र बनना पड़ता है। इन सब के कारण हमारे मन को असहनीय वेदना या पीड़ा होती है। इसलिए छात्रों फिर से एक बार आप सुने समझें कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं आप कोई भी उस पर अच्छी तरह से विचार कर लें, चिंतन कर लें, मनन कर लें, उसकी सफलता असफलता पर विचार कर लें, यश अपयश पर विचार कर लें, तभी हमें कोई काम करना चाहिए। दूसरी कुंडलिया जो है वह इस प्रकार से है, बीती ताहि विसार दे आगे की सुधि लेई। कवि गिरधर जी कहते हैं कि बीती ताहि विसार दे, जो बात बीत गई है, जो समय बीत गया है, जो काम बीत गया है उसे विसार देना चाहिए, भुला देना चाहिए। उस पर ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि बीते समय में यदि कुछ हमसे गलती हुई है तो बार बार उसे सोचने से मन को केवल पीड़ा होती है, दुख होता है, उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। आगे की सुधि ले, आगे अर्थात भविष्य की, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आगे आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए कि हम आने वाले समय में भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे क्या है असफलता मिले, अपमान मिले, अपयश मिले। सोच विचार करके भविष्य में हम काम करें, भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सोचें, विचार करें। जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, जो बनी आवे, बनी आवे अर्थात बन जाए, संभव हो जाए, अर्थात जो काम सहज में सरलता से आसानी से संभव हो जाए, पूरा हो जाए, उसी में हमें अपना मन चित्त लगाना चाहिए। ताही में चित्त दे, उसी में हमें अपना मन लगाना चाहिए। जितनी हमारी सामर्थ्य हो, जो काम करने की क्षमता हो, जो काम हम सरलता आसानी से कर सकते हैं, हमें उसी में अपना मन अपना चित्त लगाना चाहिए, अर्थात उसी काम के बारे में सोचना चाहिए और उसी के बारे में प्रयास करना चाहिए। जो बनियावे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे बात जोई बनियावे। कहते कि यदि आप उसी काम में चित्त देंगे, मन लगाएंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, प्रयास करेंगे, किस काम में
जो सहज में बनी आवे, जो सरलता से आसानी से आप कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं, तो क्या है, बात जो ही बनी आवे, तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि आपको अपने प्रयास में सफलता ही मिलेगी, आप असफल नहीं होंगे। और जब अपने प्रयास में आपको सफलता मिलेगी तो क्या होगा, दुर्जन हंसे न कोई, कोई भी दुष्ट व्यक्ति दुर्जन क्या होगा, आप पर हंसेगा नहीं, आपकी खिल्ली नहीं उड़ाएगा, आपका उपहास नहीं करेगा, आपका मजाक नहीं करेगा। दुर्जन क्यों, सज्जन क्यों नहीं? क्योंकि सज्जन जो हैं किसी की असफलता पर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें तो उसके प्रति संवेदना होती है, सहानुभूति होती है। असफलता पर वही हंसते हैं जो दुर्जन होते हैं, जिनके मन में दुर्विचार भरे होते हैं। सज्जन तो सहयोग करते हैं, मजाक या उपहास नहीं करते किसी का। चित्त में खता न पावे, खता अर्थात पछतावा, अफसोस। और क्या होगा, आपको कभी भी अपने मन में पछतावा नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे, कह गिरधर कबीराय यह करु मन प्रतीति। कवि गिरधर कबीराय कहते हैं, यह कर, हमें वही काम करना चाहिए, यही काम करना चाहिए जिस पर मन प्रतीति, जिस पर हमारा मन विश्वास करे, जो हमारे मन को अच्छा लगे। कह गिरधर कबीराय यह कर मन प्रतीति, अर्थात जिस काम पर हमारा भरोसा हो, हमारा मन जिसे स्वीकार करे, हमें उसी कार्य को करना चाहिए। क्योंकि जो काम हम मन से ठानते हैं, संकल्प से ठान लेते हैं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, पसंद के अनुसार होता है, उस कार्य में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। क्योंकि अपने मन के अनुसार किए गए कार्य में हम पूरी लगन से, पूरी क्षमता से प्रयास करते हैं। आगे की सुधि ले समुझ बीती सो बीती, कहते हैं कवि गिरधर कबीराय कहते हैं कि हमेशा हमें आगे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो बीती सो बीती, जो बीत गई वह बीत गई, उस पर विचार करने से या अधिक चिंतन मनन करने से कोई लाभ होता नहीं है। क्योंकि जो हो गया है उसे सुधारा नहीं जा सकता। छात्रों, इन दोनों कुंडलियों में जो शब्दार्थ हैं कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे है, एक शब्द है विचारे, विचारे मतलब सोचना, विचार करना। पाछे, पाछे मतलब पीछे या बाद में। सो, सो मतलब वह। हंसाए, हंसाए का अर्थ होता है उपहास का पात्र बनना, होत हंसाए, उपहास का पात्र बनना या मजाक का पात्र बनना। चैन, शांति। भावय, अच्छा लगना, मनहि, मन को। टरत न टारे, अर्थात किसी भी हालत में मन से निकलता नहीं, खत्म नहीं होता। खटकना, मन को पीड़ा पहुंचाना, चुभना। बीताहि, ताहि मतलब उसे सुधिले सोचना चाहिए। ताही में, उसी में। जो बनी आवे, बनी आवे अर्थात संभव हो जाए, इसमें सफलता मिल जाए, जो हम कर सकें। चित्त अर्थात मन। जोई, जोई मतलब उसी में। खता, खता का अर्थ है पछतावा या अफसोस। प्रतीति मतलब मन का विश्वास, भरोसा। और बीती सो बीती, जो बीत गई वह बीत गई। तो छात्रों, इस तरह से ये दो कुंडलियाँ, उनके शब्दार्थ और भावार्थ यहाँ पर पूरे हुए। तीसरी कुंडलिया आप देखिए। तीसरी कुंडलिया है
पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज, शीस आगे धर दीजय। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की याही वानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि पानी बाढ़ो नाव में, जिस तरह से नाव जो है जल पर, पानी पर तैरती है, पर वही पानी यदि नाव में भर जाए तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, नाव डूब सकती है। तो नाव को डूबने से बचाने के लिए यदि नाव में पानी भर गया है तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों उसे उलीच देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। घर में बाढ़ो दाम, इसी तरह से यदि घर में दाम अर्थात रुपया, पैसा, धन, संपत्ति बढ़ जाए, अपनी आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो वह भी क्या है? दोनों हाथों से, खुले हाथों से परमार्थ के कार्य में, परोपकार के कार्यों में, भलाई के कार्यों में, लोगों के कल्याण के कार्यों में उसे खर्च कर देना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से नाव में यदि पानी अधिक भर जाएगा तो वह डूब सकती है, हमारे लिए खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है, प्राणों को संकट हो सकता है। उसी तरह से आवश्यकता से अधिक धन भी हमारे पतन का, विनाश का कारण बन सकता है। तो जो धन हमारी ज़रूरत से अधिक हो उसे हमें खुले हृदय से, खुले मन से, दोनों हाथों से परोपकार के, परमार्थ के कार्यों में लगा देना चाहिए। यही सयानो काम, कहते हैं यही सयानो, सज्जनों का काम है। जो सयाने हैं, सज्जन हैं, जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे ऐसा ही करते हैं। राम को सुमिरन कीजिए। आगे क्या कहते हैं कि अपना कार्य करते हुए, अपना कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। राम का सुमिरन अर्थात प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि हम प्रभु का स्मरण करते रहेंगे तो हम प्रभु के, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर भी चलते रहेंगे और कोई बुरा काम, गलत काम नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? पर स्वार्थ के काज, पर स्वार्थ अर्थात दूसरों के स्वार्थ के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, परहित के लिए शीश आगे धर दीजिए। शीश अर्थात सिर, आगे धर दीजिए का अर्थ है हमें अपना शीश भी, सिर भी कटाना पड़े, न्यौछावर करना पड़े, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि यदि हमें अपना तन, मन, धन, सर्वस्व समर्पित करना पड़े, अर्पित करना पड़े, न्यौछावर करना पड़े, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि कहते हैं परोपकार से बढ़कर इस दुनिया में, संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की याही बानी। बड़ेन अर्थात बड़े लोग, संत, महात्मा, सत्पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी, विद्वानों का कि यही वाणी है। वाणी मतलब सीख, संदेश, उपदेश, शिक्षा। क्या? चलिए चाल सुचाल। हमेशा क्या है हमारी चाल? चाल का अर्थ है आचरण, हमारा व्यवहार सुचाल होना चाहिए। हम सदाचारी बने, सन्मार्ग पर चलें, अच्छा आचरण हमारा होना चाहिए। व्यवहार में, आचरण में कोई दोष नहीं होना चाहिए। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जितना ही अच्छा रहेगा, हमारे जीवन में उतनी ही सुख शांति रहेगी।
राखिए अपनों पानी। यहाँ पानी का अर्थ है इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा। और हम अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा बचाए रख सकते हैं। कैसे? चलिए चाल सुचाल, अच्छी चाल चल के, अर्थात आचरण में, व्यवहार में हम अच्छे रह करके, सदाचारी बन करके, सत्कर्म करके अपने मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा को बचा सकते हैं। अपनी प्रतिष्ठा, मर्यादा को बचाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो छात्रों, इस तरह से ये तीनों कुंडलियाँ यहाँ पर पूरी होती हैं। इस कुंडलियाँ में जो शब्दार्थ है एक बार आप देख लें। बाढ़ो अर्थात बढ़ना, नाव अर्थात डोंगी, जलयान या पोत, दाम धन, संपत्ति, पैसा, उलीचना बाहर निकालना, सयानो सज्जन, चतुर, सुमिरन करना, स्मरण करना, परस्वार्थ, परमार्थ, परोपकार, काज, हित या कल्याण के लिए कर दी जाए, आगे कर देना चाहिए। वाणी, संदेश, बड़ेन, सज्जनों, महापुरुषों। चलिए चाल सुचाल, अच्छी चाल अर्थात सन्मार्ग पर चलें, सदाचारी बने, सत्कर्म करें। और पानी, पानी का अर्थ है इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा। तो इस तरह से छात्रों ये तीनों कुंडलियाँ यहीं पर समाप्त होती हैं। आशा है आपने इसके उद्देश्य और इनका सरलार्थ, भावार्थ अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।